आइए। चल रहे हैं बैंक जाना है तो कैसे जाए? बैंक जाना है, जरूरी जाना है। बैंक जाना है तो मैंने नियम सब ताकत पर रखिएगा। आप नियम समझिए ना। हम तो नियम अपना काम कर रहे हैं। मेरा गाड़ी रुकता नहीं है। अपना काम कीजिए। अरे हम आप समाज के मंत्री जी का आदमी है, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का आदमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सड़क पर चल रहे तो उनका तो कम से कम पालन बात का पालन कीजिएगा ना। हम नहीं करते हैं। गाड़ी बढ़ाएंगे, हम गाड़ी बढ़ाएंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे। आप सबसे पहले तो एक ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी किए हैं। दूसरी बात कि आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है। क्या बात है बाबू? अरे आपको पता नहीं, हमको बैंक जाना जरूरी है, समझ रहे हैं? ठीक है, बैंक जाना जरूरी है। आप हमको पहचान नहीं रहे हैं। मंत्री जी का आदमी है। एक फोन में इसका तो पहले वर्दी उतर बताएंगे तुरंत। आपका कहना सब सही है। तो देखिए सर, आपके सामने ऐसे ठीक तो बोल रहे हैं, हमको जाना है यार। देखो बाबू, बात सुनो। आप मंत्री जी के आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी के आदमी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का तो पालन कीजिए। कहने का मतलब है इस बेचारे की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको बैंक जाना जरूरी है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है, आपने जूते भी पहन रखे हैं, ठीक है, आपके पास शायद कागजात भी नहीं हुआ क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के आदमी हैं। अब बताइए, आप घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी इंतजार कर रही है, उनके बारे में कभी क्या आपको लग रहा है चोरी गाड़ी है? नहीं, चोरी का गाड़ी तो नहीं है। अब बुलेट चला रहे हैं तो चोरी का कैसे होगा? देखिए सर, कम से कम बैंक जा रहे हैं आप तो ऐसा कीजिए कि बैंक का पैसा सही जगह पे जाए, ऐसा नहीं कि बैंक का पैसा अस्पताल में चला जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस नियम का पालन कीजिए, हम भी खुश, आप भी खुश। सिपाही जी, हेलमेट लाइए। मैं इस बार आपको छोड़ दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मंत्री जी के आदमी हैं, इसलिए कि आप सड़क जो यातायात के जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन कीजिए और घर बैंक जा रहे हैं पैसा निकाल करके उसको सुरक्षित कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कीजिए, अपने माता पिता पर खर्च कीजिए। ठीक है, आप जाइए, लेकिन साथ साथ में आपने जो बदतमीजी की है एक पुलिस के साथ, तो उसका चालान भी आप लेते जाइए। हाँ, पैसा तो देना पड़ेगा, कारण कि ठीक है अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो अभी मत दीजिए, लेकिन जब भी आप कोई इसका करवाने जाएंगे तो आपको पैसा तो लगेगा ही। चालान कट चुका है? चालान कट चुका है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। अपने ठीक है, शुभकामनाओं के साथ। रोड यातायात का नियम आपने बताया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं सर। अगले बार से मैं ख्याल रखूंगा इस बात। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है। घंटा लेके मत जाइए। देखो बच्चों, अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तहत के अभियान के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम के तहत आज सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए इसके बारे में बच्चों को बताया जाना था और हम लोगों ने तरह तरह के मॉक ड्रिल करके आप लोगों को यह बताने की कोशिश की कि सड़क पर चलते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम साइकिल से चलते हैं तो हमें जूते ज़रूर पहनना चाहिए। हमें साइकिल का भी एक अलग से हेलमेट आता है, उसको भी पहनना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है और दुर्घटना होने पर अगर हम हेलमेट पहने हुए रहेंगे
तो हमारे सिर में चोट नहीं आएगी और हम सुरक्षित रहेंगे। तेज गति से गाड़ी हम नहीं चलाएं और अपने मतलब बाईं तरफ से ही हम लोग निकले। सड़क पार करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, देखो लिखा हुआ है स्टॉप, रेडी, गो। जब लाल बत्ती जलती है तो आपको तत्काल वहीं रुक जाना चाहिए। पीली बत्ती जब जले तो आपको चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हरी बत्ती आने वाली है। और हरी बत्ती जब जलने लगे तब आप रोड को पार कीजिए। तीसरी बात कि ये सब जो नियम है रोड सेफ्टी कि डोंट यूज मोबाइल, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। किसी तरह का नशा पान करके गाड़ी मत चलावें, जैसे शराब, बियर, ये सब चीज़ पी करके, ताड़ी, इस सब का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएं। नो पार्किंग, और रोड पर आप पार्किंग ना करें, कोई भी आकर के आपको पीछे से ठोक सकता है। और अनचाहे रूप से हॉर्न बजाने की कोशिश नहीं करें, इससे क्या है कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है और लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं। और मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि और बहुत खुदा न खास्ते अगर भयंकर दुर्घटना भी हो जाती है तो अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हमारा जीवन बच जाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे। हाथ पांव